हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th में जीवन की मौलिक इकाई नामक अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपको उसी टॉपिक से पुनः जोड़ रहा हूं। मैंने आपको कल यानी पिछली कक्षा में जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट, उसमें बताया था कोशिका के बारे में, सेल के बारे में बताया था कि यह है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको कोशिका का इतिहास बताया और कोशिका के इतिहास के बाद हमने कोशिका की परिभाषा पढ़ी। कोशिका की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। मानी जाती क्या है? होती है। संरचनात्मक इकाई तो इसे क्यों कहते हैं? संरचनात्मक इकाई तो इसे क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इस पर हमने कल डिस्कस किया। मैंने बताया कि कोशिका अपने समान दूसरी नई कोशिका बनाने की क्षमता रखती है। कोशिका अपने समान दूसरी नई कोशिका बनाने की क्षमता रखती है। चाहे ये कहिएगा कि पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसकी संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई के लिए मैंने आपको बताया कि कोशिका के अंदर विभिन्न अनेकों संख्या में कोशिका अंगक पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात ये कहें हम कि प्रत्येक कोशिका अंगक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। तो उस आधार पर कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। प्रिय बच्चों, आप को इसी टॉपिक से पुनः मैं जोड़ रहा हूं। इसके बाद है कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। आप छोटी कक्षाओं में इस टॉपिक से आपकी जानकारी जरूर हुई होगी। आपने पढ़ा होगा एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, ये वे जीव होते हैं बच्चों जिनके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है। सिंगल एक कोशिका होती है और वह एक कोशिका ही संपूर्ण जीव की संपूर्ण क्रियाओं का निष्पादन करती है। संपूर्ण जो जैविक क्रियाएं होती हैं, संपूर्ण जो जैव प्रक्रम होता है, उत्सर्जन है, पाचन है, श्वसन है, परिसंचरण है, गति, सारे कार्य उस एक ही कोशिका के माध्यम से होते हैं। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे हम बात करें अमीबा, नाम सुना होगा अमीबा आप लोगों ने।
अमीबा एक कोश की जीव है। एक कोश की का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास एक कोश का, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में पाई जाने वाली वह एक कोशिका ही उसकी संपूर्ण क्रियाओं को संपादित करती है। जैसे हम बहुकोशिकीय जीव हैं, मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। हमको वस्तु पकड़ने के लिए हाथ की आवश्यकता है, बोलने के लिए मुंह की जिह्वा के माध्यम से हम बोलते हैं, श्वसन के लिए नासा मार्ग से फेफड़ों तक का पूरा एक तंत्र है, ऐसे ही पाचन के लिए एक पूरा तंत्र है, ऐसे ही हार्ट जो होता है हमारे रक्त का पंप करता है, अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग अलग अंग तंत्रों की जैसे है आवश्यकता है, अंग तंत्र है। लेकिन यहां एक कोश के जो जीव होते हैं, इन एक कोश के जीवों में एक ही कोशिका उसके संपूर्ण जीवन क्रिया को, या ये कहिएगा संपूर्ण जो जैव प्रक्रम होते हैं उन सभी जैव प्रक्रमों को पूर्ण करती है। ऐसी कोशिका या ऐसा जीव एक कोश के जीव कहलाता है, जिसमें आते हैं अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है आदि कुछ जीव हैं जो एक कोशिकीय जीवों की संज्ञा में आते हैं। हम यही कहेंगे कि ये कैसे होते हैं, ऐसे जीव जिनके शरीर में मात्र एक ही कोशिका पाई जाती है और उस एक कोशिका के माध्यम से ही वे अपनी सभी जो जैव प्रक्रम होते हैं, पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है आदि प्रक्रमों को पूर्ण करते हैं, वो जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब बात करें हम बहुकोशिकीय जीवों की, दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। कैसे कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। प्रिय विद्यार्थियों, नाम से पता चल रहा है बहु माने अनेकों, ऐसे जीव जिनका शरीर अनेकों यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका अपना एक विशिष्ट कार्य संपन्न करती है, ऐसे जीव एक कोश के बहुकोश के जीव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे मानव, गाय, भैंस और भी बहुत सारे जीव होते हैं। इसमें पादप भी बहुकोश के जीवों में ही आते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए एक विशेष अंग तंत्र पाया जाता है, एक विशेष समूह पाया जाता है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक अलग से विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट ऊतक, एक विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है। वो जीव बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो आप पहले हेडिंग डालें, आप हेडिंग डालिएगा कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, आप हेडिंग डालें कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, हेडिंग डालें और लिखें आप वहां स्टार लगाकर। अपनी नोटबुक खोल लें, सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक खोल कर रखें। जब मैं आपको बोलूं लिखने के लिए तो आप उस पे लिखना स्टार्ट कर दें और हेडिंग डाल लीजिएगा कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, और उस पर पॉइंट डालकर नीचे लिखें कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जीव निम्न दो प्रकार के होते हैं। जीव निम्न दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव निम्न दो प्रकार के होते हैं। आप नंबर 1 डालें और मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग के रूप में लिखें एक कोशिकीय जीव। बोर्ड पे लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डालें, लिखें एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अंडरलाइन करें और तीर का निशान लगाकर लिखें। ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, केवल एक ही कोशिका पाई जाती है तथा एक कोशिका से
तथा एक ही कोशिका से संपूर्ण क्रियाएं जैसे एक ही कोशिका से संपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, एक ही कोशिका से संपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे आप अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि लिख लिया हुआ शायद आपने यहां तक। यहां तक आप पहुंच गए होंगे शायद। हम आगे चल रहे हैं अब। ये जो अमीबा होता है ना, ये इस तरह की संरचना होती है अमीबा की। इसकी जो कोशिकीय संरचना होती है, ये कोशिकीय संरचना में परिवर्तन कर लेता है। जब कोई खाद्य कण इसके नजदीक आता है, इसके समीप आता है, तो यह उसको चारों ओर से ऐसे घेरता है, ऐसी संरचना कर लेता है। ऐसे घेर लेता है चारों तरफ से उसे, खाद्य कण को, और उसे घेर कर और अपना भोजन पूरा करता है, यानी भोजन कर लेता है। यह जो प्रक्रिया है ना इसकी, अमीबा द्वारा इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, क्योंकि इसके सारे काम एक ही कोशिका है इसके पास और उसी कोशिका से इसको करने होते हैं। जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, सभी जो क्रियाएं हैं, जैव प्रक्रम हैं, वो इसी कोशिका से पूर्ण करने होते हैं। और ये कहलाती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है यह प्रक्रिया। आपको इसमें आगे आएगा, तब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 2 पर, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बहुकोशिकीय जीवों में वे जीव आएंगे जो एक विशिष्ट कार्य के लिए एक विशेष अंग तंत्र जिनके शरीर में मौजूद होता है, पाया जाता है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम खुद मानव,
पादप, कवक, फंजाई, ये जितने भी समूह हैं जिनके बारे में बोल रहा हूं, ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय हैं, अर्थात इनके शरीर में प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए, प्रत्येक जैव प्रक्रम को संपन्न करने के लिए एक विशेष अंग तंत्र पाया जाता है, एक विशेष कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इसलिए ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। आप हेडिंग डालें नंबर 2, बहुकोशिकीय जीव। अपनी नोटबुक खोलें सभी बच्चे, और नोटबुक खोलकर हेडिंग डालिएगा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, और उसमें आप लिखें बहुकोशिकीय जीव, और उसमें आप लिखना प्रारंभ करें ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर, ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर, ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए, विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, पुनः सुन लें, ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को, पुनः सुने, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए, विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखना, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखना कवक, कौमा, मानव, पादप, लिख लें आप मानव, इसमें जंतु भी आ जाते हैं, जंतु ही आते हैं इसमें, और जंतुओं में मानव होता है। कवक है, जंतु है, पादप है आदि, ये बहुकोशिकीय जीवों में होंगे। ये बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं। किसमें होते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं। एग्जाम्पल उतार लीजिएगा आप। होते हैं ये बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हो गए आपके। आपने यहां तक उतार लिया होगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए, अब आपने अब तक पढ़ा कोशिका का इतिहास। कोशिका के बारे में किसने बताया, किसने उसकी खोज की, किसने इसे कोशिका नाम दिया, कोशिका में कौन कौन से घटक होते हैं, केंद्रक है तो केंद्रक के बारे में किसने बताया, जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य के बारे में किसने बताया। इसके बाद कोशिका की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब बात आती है कि कोशिका किससे बनी होती है, या ये कहें हम कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो आप एक क्वेश्चन के रूप में इसे लिख लें, क्वेश्चन के रूप में लिखें, कोशिका
किससे बनी होती है? कोशिका किससे बनी होती है? अथवा में लिखें आप, अथवा में लिख लें इसी को दूसरी तरह से कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन, संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? पहले आप क्वेश्चन लिखें अपने नोटबुक में। कोशिका किससे बनी होती है अथवा कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका का संरचनात्मक जो संगठन है वो क्या है? सभी ने लिख लिया होगा। सभी बच्चों ने इसे उतार लिया होगा। अब आप बोर्ड की तरफ ध्यान दें। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया कि वो एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में छोटे छोटे प्रकोष्ठकों के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि उसके बिल्कुल मध्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या नाम दिया? केंद्रक। क्या नाम दे दिया? केंद्रक। फिर केंद्रक और कोशिका के बीच में यहां एक जैविक पदार्थ भरा होता है। इस जैविक पदार्थ को नाम दिया गया था जीव द्रव्य। क्या नाम दिया? जे पुरकेंजे द्वारा दिया गया था जीव द्रव्य। इसे नाम दिया गया जीव द्रव्य। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जो इसका आवरण है, जो कोशिका को बाह्य वातावरण से, ये जो बाह्य वातावरण है पूरा, इस बाह्य वातावरण के साथ जो अलग रखता है, ये संरचना इसकी कहलाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है ये। अब आप समझें। ये जो बाह्य वातावरण है, बाह्य वातावरण से कोशिका का जो संपर्क है उसे अलग करने का कार्य करती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। हमारी जो बात है, हमारा जो प्रश्न है वो है कोशिका किससे मिलकर बनी होती है या कोशिका कैसे बनी होती है, उसका संरचनात्मक संगठन क्या है। हमारा जो प्रश्न है वो है संरचनात्मक संगठन कोशिका का। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। कोशिका में कौन कौन सी चीज होती है? केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है, और क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इन तीनों से मिलकर आपका बना होता है कोशिका। किससे मिलकर बनी होती है कोशिका? एक जीव द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये इसका संरचनात्मक संगठन है। ये इसका संरचनात्मक संगठन है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपके समझ में आ रहा है? प्रश्न कह रहा है हमसे कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। इसका मतलब हुआ कि कोशिका का निर्माण कौन कौन से अवयवों से मिलकर बना है, कौन कौन से कोशिका अंगक हैं जो इसमें
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसके निर्माण में भाग ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कोशिका की मैंने एक वैसे ही चलती फिरती कोशिका बनाई है, तो उसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपके ये जो इसके संगठनात्मक, इसके संरचनात्मक जो संगठन में भाग ले रहे हैं, वो अवयव कौन कौन से हैं, कौन से कोशिका अंगक हैं। तो उनमें जीव द्रव्य होगा, केंद्रक होगा और प्लाज्मा झिल्ली, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हमारी कोशिका का संरचनात्मक संगठन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, एक बात, अब आप यही इस चीज को भी समझ लें, जो कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक तो आपको पता ही है, कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर होता है, पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रण होता है इसके हाथ में, पावर होती है, नियंत्रण यही करता है। जैसे हमारे मानव का कंट्रोलर मस्तिष्क होता है, हमारे मानव का कंट्रोलर कौन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक कोशिका का जो कंट्रोलर होता है उसका केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण करता है उस पर, समझ रहे हो आप। और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, ये क्या करती है, बाह्य वातावरण होता है यहाँ, तो बाह्य वातावरण के साथ कोशिका के आंतरिक वातावरण, आंतरिक संरचना और कोशिका अंगक, जीव द्रव्य आदि को बाह्य जो पर्यावरण है उससे अलग करके रखती है, पृथक करती है प्लाज्मा झिल्ली। ऐसा भी नहीं है कि ये वातावरण से कुछ पदार्थों को आने व जाने ना दे। ऐसा होता है कि कुछ पदार्थ कोशिका में बनते हैं, वो शरीर से बाहर छोड़ दिए जाते हैं, जैसे CO2 है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कोशिका को पोषण के लिए जरूरी होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी कोशिका को अपने पोषण के लिए जरूरत होती है, उनकी आवश्यकता होती है। उन पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने की अनुमति भी देती है कौन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो ये बाह्य वातावरण से कोशिका अंगकों का या ये कोशिका के आंतरिक वातावरण को अलग करने का कार्य करती है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य है इसका, क्या, कोशिका के अंदर आने और जाने का कार्य। कौन पदार्थ कोशिका के बाहर आएगा, कौन पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा, इसका डिसीजन पावर किसके पास होता है, कोशिका झिल्ली के पास होता है। कोशिका झिल्ली ही उन पदार्थों को कोशिका के बाहर जाने देगी और आने देगी। कुछ पदार्थ शरीर में बनते हैं, कोशिका में निर्मित होते हैं, जब कोशिका में उनकी आवश्यकता नहीं होती। कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जिन्हें ज्यादा समय तक कोशिका के अंदर नहीं रखा जा सकता, उन्हें शरीर से बाहर यानी कोशिका के बाहर भेजना आवश्यक होता है। तो उन पदार्थों को सेल मेम्ब्रेन जो होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बाहर निकाल देती है। लेकिन कोशिका के पोषण के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता भी होती है, तो उन्हें वो ग्रहण भी करती है। तो ये सारा कार्य प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। यही कारण होता है कि कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्यों? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनकर आ गया। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका को बाह्य वातावरण से अलग करके रखती है। यहां प्रश्न यह भी होता है कि ये क्या काम करेगी, कोशिका के अंदर कौन पदार्थ जाएगा, कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर आएगा, इसका डिसीजन पावर किसके पास होता है, कोशिका झिल्ली के पास। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पदार्थों को चुन चुनकर आने व जाने का निर्देश देती है या आने जाने में सहायक होती है। यही कारण है कि इसे वर्णात्मक मतलब चयनात्मक
वर्णात्मक मतलब चयनात्मक, चयन कर करके निकालती है पदार्थों को और अंदर जाने की भी परमिशन देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे, आपने जो प्रश्न लिखा कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, तो उसमें आप थोड़ा लिखें, हेडिंग डाल लीजिएगा। आप हेडिंग तो क्या डालना है, उत्तर ही लिखेंगे। अब आप इसमें संरचनात्मक संगठन के बारे में आपको थोड़ा लिखना है, फिर बाद में आपको एक अलग टॉपिक के रूप में इसे मैं लिखवाऊंगा, तो थोड़ा लिखें आप। कोशिका में विभिन्न घटक पाए जाते हैं। अपनी नोटबुक खोल के रखा करो और जैसे ही समझाया जाता है पॉइंट, तो उसके तुरंत बाद ही आपको लिखने के लिए बोला जाता है, तो थोड़ा तत्पर रहें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में और ऑफलाइन में ये अंतर होता है कि आपको ऑफलाइन में आपको तुरंत टोक दिया जाता है, यहां आपको थोड़ा डियर स्टूडेंट, आप लिखें कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। लिखें, कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं या कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कहते हैं, विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। नीचे स्टार लगाएं, ऐसे स्टार लगा के साइंस में लिखने की आदत अभी से डाल लीजिएगा आप, क्योंकि साइंस में पॉइंट टू पॉइंट जब लिखा जाता है, एक तो लिखा जाए पैरा में और एक लिखा जाए पॉइंट से, तो बहुत ही प्रभाव होता है पॉइंट का। एक पैरा में लिखा जाता तो एक पूरे पैरे में अगर वो कोई पॉइंट लिखा होता तो वो नजर भी नहीं आता, और यहाँ जब हम एक एक चीज को क्लियर करके लिखते हैं तो थोड़ा सा साइंस में उसका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है। तो आप लिखें, नीचे स्टार लगाकर लिखिएगा, प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, मैंने अभी बताया आपको, ये रहा, प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और जीव द्रव्य। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और जीव द्रव्य। सॉरी, इसे आप कोशिका द्रव्य के रूप में भी लिख सकते हो। यहां कोशिका, जब ये, क्योंकि जीव द्रव्य के रूप में कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको, यहां हम इसको आप कोशिका द्रव्य के रूप में लिखेंगे। जैविक पदार्थ होता है ये, जो कोशिका के अंदर होता है, इस जैविक पदार्थ को कोशिका द्रव्य नाम दिया था, कोशिका द्रव्य। ठीक है, लिखें आप, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य होते हैं। ये इसका संरचनात्मक संगठन हो गया। कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग में क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? कोशिका झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हो आप, और केंद्रक होता है, और क्या पाया जाता है, इस जैविक पदार्थ होता है जिसको क्या नाम दिया, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है शायद। आगे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।